दोस्तों, अभी तक हम इंसानों ने ब्रह्मांड के मात्र कुछ प्रतिशत हिस्से को ही एक्सप्लोर किया है। आज भी ब्रह्मांड का 95% से ज्यादा हिस्सा इंसानों की नजर से दूर है। खोज करना मानव की फितरत है। इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। तभी तो मानव उस चीज को खोजने में जुटा है जिसका कोई अंत नहीं। वह है हमारा अनंत ब्रह्मांड। आज देखा जाए तो हमारे ही बनाए गए अंतरिक्ष यान पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर एक ऐसी अनजान दुनिया में है जहां घोर अंधेरे के अलावा कुछ नहीं है। आज से करीब 46 साल पहले 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया वॉयेजर अंतरिक्ष यान को। वैसे इस अंतरिक्ष यान का नाम वॉयेजर 1 है, लेकिन इसे वॉयेजर 2 के 15 दिन बाद लॉन्च किया गया था। यह इंसानों द्वारा बनाया गया पहला ऐसा अंतरिक्ष यान है जो हमसे यानी हमारी पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद है। इस अंतरिक्ष यान ने शनि की यात्रा की। उनके चंद्रमाओं की ऐसी तस्वीरें हमारे पास पहुंचाई जो वाकई में हैरान करने वाली थी। आज यह ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों के अंदर रिसर्च कर रहा है। आखिर इसने अभी तक ब्रह्मांड में क्या देखा, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर यह हमसे कब तक कनेक्टेड रहेगा, उसके बाद इसका क्या होगा। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे फ्यूचर साइंस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बात है आज से लगभग 46 साल पहले की। तारीख थी 5 सितंबर 1977। एक ऐसे जाबाज मुसाफिर को पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर रवाना किया गया जिसका मकसद था सौरमंडल के बाहरी ग्रह जुपिटर और शनि, साथ ही इनके चंद्रमा और वलयों की स्टडी करना। इन सब उद्देश्यों को लेकर यह अंतरिक्ष यान अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। वॉयेजर अंतरिक्ष यान केवल मिशन ही नहीं बल्कि अपने साथ मानव जाति का एक ऐसा संदेश ले जा रहा था ताकि ब्रह्मांड में यात्रा करते समय किसी अन्य सभ्यता को यह संदेश मिल सके कि यह मानव जाति द्वारा भेजा गया संदेश है। यह संदेश इसके अंदर लगे ग्रामोफोन के अंदर रिकॉर्ड है। इसमें धरती के कुछ वीडियो और साउंड भरे हैं। ये ग्रामोफोन तांबे के डिस्क से बने हैं जो करीब 1 अरब साल तक सही सलामत रहेंगे। एलियन सभ्यता के लिए मानव जाति का एक मैसेज है। रफ्तार के मामले में यह अंतरिक्ष यान वॉयेजर 2 से काफी ज्यादा फास्ट था। इस वजह से यह अंतरिक्ष यान एस्टेरॉयड बेल्ट के क्षेत्र को वॉयेजर 2 से पहले पार करने में कामयाब रहा। अंतरिक्ष में लंबी यात्रा करने के बाद यह मुसाफिर 5 मार्च 1979 जुपिटर प्लैनेट के करीब पहुंचा। इस यान ने बृहस्पति, उसके चंद्रमा और वलयों की हाई रेजोल्यूशन फोटो कैप्चर करके धरती पर भेजी। इस यान द्वारा बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र विकिरण की भी जानकारी मिली। इसने अपनी यात्रा के दौरान जुपिटर के मून आयु पर सबसे महत्वपूर्ण और चौंका देने वाली खोज की। अंतरिक्ष यान ने आयु चंद्रमा पर ज्वालामुखी होने की पुष्टि की, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि प्लैनेट की तरह ही मून का भी एक्टिव इंटीरियर हो सकता है। इस यान ने जुपिटर के पास से गुजरते हुए करीब 19,000 तस्वीरों को कैप्चर किया। इसके बाद यह मुसाफिर जुपिटर की यात्रा को पूरी करके बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण से शनि ग्रह की ओर बढ़ गया। लंबी यात्रा के बाद करीब 12 नवंबर 1980 को वॉयेजर 1 शनि के काफी नजदीक जा पहुंचा, जब इसकी और सैटर्न प्लैनेट के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी 1,24,000 किलोमीटर पर था। यहाँ पर इस अंतरिक्ष यान ने शनि ग्रह की रिंग्स का काफी गहराई से अध्ययन किया, साथ ही एक नई रिंग्स की खोज की। यहाँ पर रहते हुए इस अंतरिक्ष यान ने सैटर्न प्लैनेट के कुछ चंद्रमाओं की खोज की और उन चंद्रमाओं की तस्वीर हमारे वैज्ञानिकों तक पहुंचाई। इस अंतरिक्ष यान ने सैटर्न प्लैनेट के मून टाइटन की जो क्लोजअप तस्वीरें भेजी उसमें ऑरेंज कलर के घने वातावरण के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जिस वजह से कई सालों तक इस मून की सरफेस के बारे में कई अटकलें लगाई गई। जिसके बाद इस अंतरिक्ष यान का बाहरी ग्रह एक्सप्लोरेशन का अभियान पूरा हो चुका था। सैटर्न प्लैनेट को फ्लाई बाय करने के बाद यह वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान ने इतनी रिक्वायर्ड वेलोसिटी को हासिल कर लिया था कि वह सौरमंडल से बाहर जा सके। इसके बाद यह मुसाफिर चल पड़ा था इस सुदूर अंतरिक्ष की गहराई में। इस मुसाफिर को कुछ नहीं पता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। इस अंतरिक्ष यान ने जाते वक्त अपने कैमरे को अंतिम बार पृथ्वी की ओर घुमाया था और एक पृथ्वी की तस्वीर कैप्चर की। अभी जो आप मोबाइल स्क्रीन पर ये ब्लू डॉट देख रहे हैं, ये हमारा नीला ग्रह पृथ्वी है, जिसमें हम करोड़ों इंसान रहते हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इस अनंत ब्रह्मांड में कितने बड़े हैं और क्या है हमारा अस्तित्व। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वॉयेजर अंतरिक्ष यान पृथ्वी की तरफ देखकर हमें अलविदा कहने की कोशिश कर रहा है। इस तस्वीर को 14 फरवरी 1990 को वॉयेजर प्रथम अंतरिक्ष यान द्वारा पृथ्वी से 6 अरब किलोमीटर की दूरी से लिया गया था। वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान ने 2012 में हमारे सौरमंडल की बाउंड्री यानी कि हेलोस्फीयर को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया था। इसने 121 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी से इंटरस्टेलर मीडियम में प्रवेश किया था। इसी के साथ ही यह इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया।
वहीं इसका जुड़वा मुसाफिर वॉयेजर 2 को इंटरस्टेलर में प्रवेश करने में और 6 साल लग गए। वॉयेजर 2 अंतरिक्षयान ने नवंबर 2018 में इंटरस्टेलर अंतरिक्ष में प्रवेश किया था। अब दोस्तों, ये इंटरस्टेलर स्पेस है क्या? चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाते हैं। दोस्तों, सूर्य से बाहर की ओर बहने वाली हवाओं से सौरमंडल के चारों ओर एक बुलबुले जैसा घेरा बना हुआ है। इसके घेरे को हेलोस्फीयर और इसकी सीमा से बाहर के अंतरिक्ष को इंटरस्टेलर मीडियम यानी ISM कहा जाता है। यहाँ पर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव खत्म हो जाता है, यानी यहाँ पर एक तरह से एक बहुत बड़ा बबल बना हुआ है जो चारों तरफ से हमारे सौरमंडल को घेरे हुए है। यहीं पर सूरज से आने वाली आग की लपटें और बाहर से आने वाली खतरनाक विकिरण का सामना होता है और यही बबल हमारे सौरमंडल को खतरनाक विकिरणों से बचाता है। इसे इंटरस्टेलर स्पेस से भी कई ऐसी जानकारियां भेजी गई जो हमारी समझ से बहुत ज्यादा अलग थी। यहाँ तक किसी ने इंटरस्टेलर स्पेस से एक साउंड को रिकॉर्ड किया जो सुनने में काफी डरावना था। आप भी सुनिए उस साउंड को। आज से 40 साल पहले शुरू हुई यात्रा आज भी जारी है। आज तक अंतरिक्षयान ब्रह्मांड के तमाम रहस्य को उजागर कर चुका है। इस रहस्यमय ब्रह्मांड की तमाम जानकारियां इस मुसाफिर ने हम तक पहुंचाई, लेकिन आज इस अंतरिक्षयान के काम करने की ताकत कमजोर हो चुकी है। इंसान के इतिहास में ऐसे गिने चुने मिशन ही हुए होंगे जिनसे इतनी जानकारियां हासिल हुई। वॉयेजर दुनिया के पहले ऐसे स्पेस मिशन थे जिनका कंट्रोल कंप्यूटर के हाथ में था। आज 40 साल बाद भी ये दोनों ही यान खुद से अपना सफर तय करते हैं, अपनी पड़ताल करते हैं और जरूरत पड़ने पर अपना बैकअप सिस्टम चालू करते हैं। आज 40 साल बाद तकनीक ने काफी तरक्की कर ली है और ऐसे में वॉयेजर यान पुराने पड़ चुके हैं। आज वॉयेजर यानों से आने वाले संदेश पकड़ने के लिए नासा ने पूरी दुनिया में रेडियो सिग्नल सेंटर बनाए हैं। ये बात कुछ वैसी है जैसे आप शहर से बाहर जाएं तो आपको मोबाइल का सिग्नल पाने में मशक्कत करनी पड़े। ठीक इसी तरह आज नासा दुनिया भर में बड़ी बड़ी सैटेलाइट डिश लगाकर वॉयेजर से आने वाले सिग्नल पकड़ता है। पृथ्वी से वैज्ञानिक वॉयेजर से संपर्क करने के लिए लगभग 20 किलोवाट का एक सिग्नल भेजा जाता है जो करीब 20 घंटे के लंबे समय के बाद वॉयेजर अंतरिक्षयान के पास पहुंचता है और यहाँ वॉयेजर यान के सेंसिटिव एंटीना सिग्नल को रिसीव करते हैं। उसके बाद वॉयेजर अंतरिक्षयान 20 वॉट का एक सिग्नल हमारी पृथ्वी की ओर सेंड करता है जो अंतरिक्ष में आते आते काफी वीक हो जाता है और जब तक ये सिग्नल हमारी पृथ्वी तक आता है तब उसे डिटेक्ट करना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्योंकि सिग्नल की फ्रीक्वेंसी काफी कमजोर हो जाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा इस कमजोर सिग्नल को रिसीव करने के लिए डीप स्पेस नेटवर्क का इस्तेमाल करती है जिसके जरिए वैज्ञानिक वॉयेजर से संपर्क बनाए हुए हैं। इस मिशन की शुरुआत से जुड़े हुए वैज्ञानिक बताते हैं कि आज वॉयेजर एक ब्रह्मांड में इतनी दूर है जहां शून्य, अंधेरे और सर्द माहौल के सिवा कुछ भी नहीं है। हमें बहुत सावधानी से वॉयेजर मिशन को जारी रखना है। इसके पुराने पड़ चुके यंत्र बंद किए जा रहे हैं, दोनों के कैमरे बंद किए जा चुके हैं क्योंकि अंतरिक्ष में घुप अंधेरा है, देखने के लिए कुछ भी नहीं है। बिजली बचाकर वॉयेजर को सर्द अंतरिक्ष में गर्म बनाए रखा जा रहा है। इसके साथ ही वॉयेजर अंतरिक्षयान के कम जरूरी सभी उपकरणों को बंद कर दिया गया है। वॉयेजर 1 अंतरिक्षयान के केवल 4 ही उपकरण ऑन हैं जिनका इस्तेमाल मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड से जुड़े डेटा इकट्ठा करने और उन्हें पृथ्वी पर भेजने में किया जाता है। साथ ही वॉयेजर 1 और हमारे बीच कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में अंतरिक्षयान हमारी पृथ्वी से 159 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर स्थित है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होते हैं। आखिर हम कब तक इस अंतरिक्षयान से संपर्क स्थापित कर पाएंगे? दोस्तों, यह अंतरिक्षयान प्लूटोनियम से पावर्ड बैटरी की मदद से अपने काम कर रहे हैं जो प्लूटोनियम के डीके से पैदा हुई हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ये भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। जैसे जैसे अंतरिक्षयान समय बीतने के साथ साथ पृथ्वी से दूर जा रहा है वैसे वैसे हमारा वॉयेजर अंतरिक्षयान के साथ संपर्क स्थापित करने का समय भी बढ़ता जा रहा है। कई वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि आने वाले 2025 तक वॉयेजर की बैटरी पावर सप्लाई कम कर देगी, जिस कारण इसमें लगे उपकरण काम करना बंद कर देंगे और इसमें लगे उपकरण के बंद होते ही वॉयेजर का संपर्क हमसे हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। संपर्क टूटने के बाद भी यह मुसाफिर इस रहस्यमय ब्रह्मांड में यात्रा करता रहेगा। इसके बाद न तो हम इससे संपर्क कर पाएंगे और न ही वॉयेजर कभी हमसे जुड़ पाएगा। इसके पश्चात यह मुसाफिर विशाल ब्रह्मांड में खो जाएगा। मगर जिस दिन वॉयेजर से संपर्क टूटेगा वह लम्हा हमारे लिए किसी शौक से कम नहीं होगा और इस अंतरिक्ष मुसाफिर का सफर हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसके साथ ही एक लाइक तो बनता है वॉयेजर अंतरिक्षयान के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।